हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नाइन्थ क्लास हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम हमारा 9 चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियो में देखा था संवेग संरक्षण क्या होता है। पहली बात, संवेग क्या होता है। संवेग हम पढ़कर आए हैं कि भौतिक राशि है जिसे हम P से दर्शाते हैं और यह है किसी वस्तु के द्रव्यमान m और उसके वेग का गुणनफल होता है। ठीक है, तो संवेग हो गया P = m/v। ठीक है बेटे, तो संवेग संरक्षण क्या होता है। देखिए, माना कि दो वस्तुएं हैं, गेंद A B क्रमशः M A B द्रव्यमान है उनका। ये देखिए, मैं यहाँ पर चित्र से सब कुछ समझा देती हूँ आप लोगों को कि देखिए बेटा, ये देखो ऊपर आ गया है ये स्टेटस बार, इसको हटाऊँ पहले। ये देखो, ये एक तो बॉल A है, एक बॉल B है, इनका द्रव्यमान M A M B है क्रमशः है। इसका वेग U A है, इसका वेग आरंभिक वेग U B है। फिर टकराती हैं दोनों एक दूसरे से, ये इस पर बल लगाती है F A B, ये इस पर बल लगाती है F B A। ठीक है, उसके बाद दोनों जो गेंदें हैं उनका वेग जो है बदल जाता है। एक गेंद का हो जाता है V A, B का हो जाता है बेटा V B। ठीक है, टक्कर के पश्चात। तो उसके बाद क्या होता है देखो, तो यहाँ पर हम दो चीज़ें निकालेंगे कि एक तो किसी वस्तु, मैं उसको दोबारा टॉपिक करवा रही हूँ क्योंकि बेटा थोड़ा सा नया टॉपिक है, तो आप लोगों को समझ में ना आया हो तो यहाँ पर थोड़ा सा दोबारा रिवीजन हो जाएगा इसका। तो क्रमशः है M A और M U A जो है और M A V A है, वो गेंद A का और ये गेंद B का जो है बेटा संवेग होगा। ठीक है ना, टकराने से पहले। टकराने के बाद क्या बन जाएगा M A V A, इसका बन जाएगा M B V B। ठीक है, देखो टकराने के पहले इसका M A U A है, टकराने के बाद इसका क्या है M A V A है, M A V A है। ठीक इसी प्रकार गेंद B जो है टकराने से पहले M A M B U B होगा, टकराने के बाद क्या होगा M B V B होगा। ठीक है बेटे, तो इस प्रकार से संवेग निकल आएंगे। और जो F A B है, लगाया गया बल है A गेंद द्वारा, वो क्या होगा संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर यानी कि M A V A - U A/T। ठीक है बेटा, उसी तरह गेंद B के संवेग परिवर्तन की दर जो है F B A टकराने के समय M B V - U B/T होगी। गति के तीसरे नियम के अनुसार क्या होगा बेटा, दोनों ही जो बल हैं एक दूसरे के अपोजिट होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद अतः M A U A, अब इनकी ना क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बेटा T तो एक दूसरे से कट जाएंगे। ठीक है, तो M A स्टेटमेंट आ जाएगी M A U A M B U B M A V A प्लस M B V B। ठीक है, तो इससे क्या पता लगा हमें, ये तो दोनों गेंदों का हो गया आरंभिक संवेग और ये हो गया अंतिम संवेग। तो यानी कि आरंभिक संवेग जो है बेटा अंतिम संवेग के बराबर है। तो इससे यानी कि क्या हुआ, टक्कर के पश्चात और टक्कर के पहले जो है कुल संवेग बराबर है। तो यानी किसी भी क्रिया में बल लगाने की स्थिति में, बल लगने की स्थिति में जो दोनों गेंदों का जो वेग है, संवेग है, बदलता नहीं है, कुल संवेग संरक्षित रहता है। देखो, कुल संवेग संरक्षित रहता है। इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, एक कुछ पॉइंट दिया गया है, पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे रोज़ कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स भी किया करेंगे। देखिए, संरक्षण के नियम, संरक्षण के समस्त नियमों जैसे कि संवेग, ऊर्जा, संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, आवेश संरक्षण आदि के संरक्षण को भौतिकी में मौलिक नियम कहा जाता है। ये सभी नियम प्रायोगिक परीक्षणों पर आधारित हैं। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि संरक्षण के नियमों को साबित नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें प्रयोगों द्वारा सत्यापित ट्रू साबित कर सकते हैं। ठीक, सही है, लेकिन करके नहीं दिखा सकते इनको। किसी भी संरक्षण नियम के अनुकूल प्रयोगों के परिणाम उस नियम को सत्यापित तो करते हैं। क्या कह रहा है कि किसी भी संरक्षण नियम के अनुकूल प्रयोग के परिणाम उस नियम को सत्यापित तो करते हैं, लेकिन इसको सिद्ध नहीं करते। दूसरी ओर यदि एक भी प्रयोग के परिणाम इस नियम के विरुद्ध हों तो यह संरक्षण नियम को खंडित करने के लिए पर्याप्त होगा। संवेग संरक्षण का नियम विभिन्न प्रकार के निरीक्षणों एवं प्रयोगों के पश्चात निगमित किया गया है। इस स्थिति को
स्थिति का अभी तक कोई इस नियम के लगभग 3 शताब्दी पूर्व प्रतिपादित किया गया था, 300 साल पहले। इस नियम को खंडित कर सकने वाली कोई भी किसी भी स्थिति का अभी तक कोई अनुभव ज्ञात नहीं है। विभिन्न दैनिक अनुभवों को संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है ना, इस नियम को खंडित करने वाली अभी तक कोई स्थिति ज्ञात नहीं है। ठीक है बेटा, तो बेटा संवेग संरक्षण का ये नियम था, आपने इनको यहाँ तक पढ़ना है। तो इसके साथ वैसे हमारे लेसन की रीडिंग तो खत्म हो जाती है बेटा, लेकिन हम धीरे धीरे फिर इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है ना, न्यूमेरिकल भी करेंगे। अगर किसी को दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसी से थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।